ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा वंदे वाणी विनायको वंदे भवानी शंकरो वंदे सर्वदेवतागण वंदे सीतारामचंद्रो आइए हनुमंत जी विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ कथा के प्रवाह को राम जी जैसा आगे बढ़ाएं वैसा बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले हम विचार कर रहे थे, पहले हम ये जान रहे थे कि कुंभज ऋषि के आश्रम में 3 लोग बैठे थे। कितने लोग? 3 लोग बैठे थे। कौन कौन? कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे, भगवान शंकर और पार्वती कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। भगवान शंकर और सती उमा, भगवान शंकर और सती कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। तो हुआ क्या? गोस्वामी जी ने लिखा कि राम कथा मुनिवर जी बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। बैठे हुए कितने थे? 2 लोग कथा सुनने के लिए, पर सुनी किसने? केवल महेश जी ने। और इसका परिणाम क्या हुआ? कथा में ध्यान ना लगने का परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी के मन में एकदम से एक विचार आ गया। ऐसा मेरा भाव है, जो गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, कि गोस्वामी जी ने सोचा होगा कि जिसके मन में राम कथा रमण नहीं कर रही, राम कथा सुन करके भी जिसके मन में राम रमण नहीं करते, अच्छा भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर पास में बैठे हुए हैं, तब भी राम हृदय में रमण नहीं कर रहे, तब भी राम कथा में मन नहीं लग रहा, चित्त राम कथा को पकड़ नहीं रहा, रस नहीं आ रहा। तो गोस्वामी जी ने क्या किया? गोस्वामी जी ने अगली चौपाई जो लिखी उसमें उन्होंने लिख दिया, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा कुछ दिन तहारे गिरिनाथ मुनिजन विदा मांगते पुरारी चले भुवन संग दक्ष कुमारी। पहले क्या था? जब आए थे संग सती जग जननी भवानी, और अब जा रहे हैं कथा सुनने के बाद तो क्या है? चले भुवन संग दक्ष कुमारी। पहले डिग्रियां थी साथ में, संग सती जग जननी भवानी, श्री श्री 1008, 1,08, 108, MBBS, डॉक्टर, MD, अनेकों डिग्रियां होती है ना, ये डिग्रियां साथ में लगी हुई थी, संग सती जग जननी भवानी। और गोस्वामी जी ने जब देखा कि राम कथा में मन नहीं लगा, राम कथा इतनी सुंदर राम कथा हो रही है, फिर भी राम कथा हृदय में राम रमन नहीं किए, रस नहीं आया, ध्यान नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया? सब डिग्रियां वापस ले ली और कह दिया चले भुवन संग दक्ष कुमारी।
दक्ष की कन्या के साथ कैलाश की ओर वापस जा रहे हैं। रामकथा ना सुनने का, रामकथा में चित्त ना लगने के परिणाम शुरू हो गए। रामकथा भगवान शंकर के साथ होते हुए भी, ईश्वर के साथ होते हुए भी, अच्छा विचार है कि जब जगजननी मां जगदंबा भवानी मेरी मां सती का ये परिणाम हुआ राम कथा में मन ना लगने का, तो हम भैया जब राम कथा में बैठते हैं और राम कथा में हमारा मन ना लगे तो फिर क्या परिणाम होगा। अच्छा इसके बड़े आगे आगे जाकर के परिणाम निकले। क्या निकला? ये वही समय था। अब कथा सुनी है, कथा में रस आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है, आनंद विभोर हृदय हुआ है, तो भगवान मन में विचार करते जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हरे के विधि दर्शन होई। भगवान शंकर मन में विचार करते जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका निकले जिससे भगवान के दर्शन हो जाए। अब यदि भगवान के दर्शन हो जाए तो आनंद ही आनंद उभर जाए, आनंद आ जाए है। आनंद हृदय से प्रकट हो रहा है। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होई। ये वही काल था। कौन? त्रेता युग। और उस काल का ये वो समय था जब भगवान दंडकारण्य में लीला कर रहे थे, और उस लीला में जगदंबा जगजननी भवानी मां सीता का हरण की लीला हो चुकी थी। और भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? भगवान इस समय लीला वश रुदन कर रहे हैं, विरह में है। पत्तों से, वृक्षों से, डालियों से, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं मेरी वैदेही को देखा है? कहीं तुमने जनक नंदिनी को देखा है? कोई तो बता दे कि मेरी जनक नंदिनी किधर गई है। आखिर में जब किसी का कोई उत्तर नहीं आया तो धरती मां से कहने लगे भगवान कि मां तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारी तो कोख से उसका जन्म हुआ है, भगवती का, जगदंबा का, सीता का। तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हें तो मालूम होगा ना है? बताओ ना मां, बताओ मेरी मां, मेरी सीता किधर गई है? कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं, सब और खामोशी। मैं जान गया हूं कि इसमें तुम्हारी भी शरारत शामिल है, तुम भी शरीक हो इसमें। और अनायास ही भगवान का हाथ धनुष के ऊपर चला गया और धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके उसको धरती की ओर कर दिया। और रुदन करते हुए हाथ से धनुष भी छूट गया और एक अनायास मुख से आवाज निकली, धरती बोलो बोल गगन तू कहां गई है सीते। वृक्ष बताओ तुम ही बताओ कहां है प्राण प्रणीते। सीते 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 सीते। भगवान का ऐसा रुदन, ऐसा विलाप के देवता गण भी चकित हो जाए, भ्रम में आ जाए। वो भी सोचने लगे कि क्या ये ईश्वर है। ऐसी भगवान लीला कर रहे थे क्योंकि भगवान नर रूप में थे ना। और देखा किसने? उधर से हृदय विचारत जात हरे के दर्शन होई। और इधर सामने भगवान की लीला हो रही है, शंकर जी ने देख लिया। तो मन में विचार आया कि यदि मैं इनके पास चला गया तो फिर गोस्वामी जी ने लिखा कि शंकर जी ने मन में सोचा
गुप्त रूप अवतरे प्रभु। भगवान का अवतार गुप्त रूप से हुआ है, नर रूप में हुआ है, भगवान के रूप में नहीं नर रूप में हुआ है। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। जब मैं वहां पर चला गया तो सब किसी को पता चल जाएगा कि ये ईश्वर है, सच्चिदानंद भगवान है। तो क्या किया, दूर से ही प्रणाम किया। दूर से क्या कह दिया, जय सच्चिदानंद। क्या कह दिया, जय सच्चिदानंद। अब भवानी साथ थी। कौन साथ थी, भवानी उमा सती साथ थी। उमा ने देखा कि भगवान ने जय सच्चिदानंद कहा है, किसी को कहा है, देखा कौन है दूर है, वो सामने वो पूछ लिया कि प्रभु आपने ये जय सच्चिदानंद कहकर के किसको प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, अभी जिनकी हम कथा सुन के आए हैं, मेरे इष्ट है, मेरे परमात्मा है, ये सच्चिदानंद भगवान है, परम ब्रह्म है, अखिल ब्रह्मंडेश्वर है, इन्हीं को प्रणाम करके आया हूं। सती कहने लगी, ये तो किसी राजकुमार की तरह एक स्त्री के लिए विरह कर रहा है। भगवान से कुछ नहीं कहा, शंकर जी से कुछ नहीं कहा, मन में विचार किया कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। बिन पद चले सुने बिन काना, और ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। पर उधर भगवान शंकर भला, वो तो अंतर्यामी है भैया, वो तो सब जानते हैं? वो जान गए। जान करके कहने लगे, देवी तुम्हारे मन में भ्रम है, अपने मन में भ्रम ना रखो। अगर तुम्हारे मन में किसी तरह की कोई शंका है ना, तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? बस यहां सती कुछ बोली नहीं। उमा ने यहां कोई उत्तर नहीं दिया और परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी वहां से। अब परीक्षा कैसे होगी ये हम जानेंगे कल, कि परीक्षा उमा ने कैसे ली और फिर आगे इसका परिणाम क्या हुआ, क्या किस बात का, राम कथा में मन ना लगने का, राम कथा को ध्यान से ना सुनने का परिणाम क्या निकला। परिणाम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि परिणाम क्या निकला, राम कथा ना सुनने से क्या होता है, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब कह दीजिए, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम जी।